Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कल का एनालिसिस कि 23,720 के बाद 23,800 आना चाहिए, क्योंकि 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट रियलिटी में आप देखोगे तो भले मार्केट वैसे ही कुछ रिएक्ट किया, बट इससे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था आज। बट ऑब्वियसली क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन था। तो अब ये कंडीशन के बाद अगर कंसोलिडेशन हो गया है तो कल क्या एक अच्छी मूव ऊपर या नीचे आ सकती है, इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कल क्या मार्केट में हो सकता है, और क्या आज जिस तरीके से लेवल्स अगर आप देखोगे तो मर के चले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मार्केट ऐसा है और हमें नहीं पता कि अगले दिन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। बट 23,800 एक रेजिस्टेंस था, ये हमें पता था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद 850 एक ऊपर होने के चांसेस थे, बट उतना भी नहीं गया। बट एनीवेज दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। कुछ दिन बुरे जाते हैं तभी स्टॉप लॉस काम आता है, कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं तभी हम अपनी कमाई कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखेंगे। इंडियन रिटेलर्स रेस फ्यूल प्राइसेस अगेन अमिड ईरान वॉर। तो ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, कुशनिंग हो रहा था, बट अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंडिया को जकड़ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, इंडिया इमर्जेस ग्लोबल लीडर इन वर्क प्लेस एआई अडॉप्शन। तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है कि फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जैसे हम लोग ने यूपीआई फास्ट अडॉप्ट किया, तो हमने एआई भी बहुत फास्ट अडॉप्शन का आजमा लिया, अब कैच कर लिया है। क्या आपने एआई को यूज़ करना चालू किया है कि नहीं, मुझे बताना, क्योंकि डेफिनेटली हर एक जगह पे एआई आपका साथी बन सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज़। एफआईआईज़ ने भी कल बाइंग की, डीआईआईज़ ने भी कल बाइंग की, बट इतना ज़्यादा कुछ मार्केट में खास था नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि 23,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 23,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ये तो एक्सपायरी का ओआई है, तो इसके लिए इसका कुछ मज़ा नहीं है। अब हम करेंगे एनालिसिस, देखेंगे कि क्या बन रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एक बात बिल्कुल भी जानने जैसी है, थोड़ा सा आप देख लेना। जैसे कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, तो वहीं से मैं वापस एक बार शुरुआत करूंगा कि ये एक सेलिंग की वेव है, सॉरी, ये एक सेलिंग की वेव्स है। ओके, वापस वही चीज़ 24,000 के ऊपर एक बेहतरीन मूव आ सकता है, राइट। अगर प्रॉपरली 24,000 के ऊपर जाए, यहाँ से इसका कंसोलिडेशन हुआ, फैंटास्टिक, यहाँ वापस ऊपर गया, वापस कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। बट एक कहानी में यहाँ से छोटी सी ट्विस्ट है, और यही हमारा मेन चीज़ हो सकती है, जहाँ पे हमारा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा ये हमें क्लियरली पता चलेगा। तो ये जो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया जो ट्विस्ट इसमें है, वो आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये एक पावरफुल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, 23,579। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा ये करूँगा, कल के लिए परफेक्ट लेवल देने को कोशिश करूँगा।
23,000, अब मैं 15 मिनट्स में चला जाता हूं। ओके, 23,000 23,540 के नीचे 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग क्या हो सकता है। अब के बार अगर आप देखोगे ना तो लगभग मेरे हिसाब से पहला टारगेट बहुत छोटा 23,000 23,490 का, बट 23,400 पे भी मार्केट जा सकता है। अब ये क्यों ऐसा हो सकता है? ये डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट एक पावरफुल सेलिंग, अगर बाइंग पावरफुल बाइंग मार्केट ने ये कर दिया, डिटेक्ट कर दिया, तो अब के बाद जो मार्केट ऊपर जाएगा वो स्ट्रेट अवे 24,000 के पास जाएगा, क्योंकि अब ये जो 23,800 है ये मार्केट ने बहुत झेल लिया। अब इसका मार्केट को आगे जाके यहाँ पे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो सेलर्स थे धीरे धीरे मार्केट ने कवर कर लिए। अब कौन से बेस्ट पॉइंट्स है मार्केट को रिवर्स होने के लिए? तो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, मैं कहूँगा 23,580। तो जब तक मार्केट 23,580 के ऊपर है, यानी कि भले नीचे जा रहा है बट यहाँ पे कहीं तो भी 23,580 के आसपास अगर आपको एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल दिख रही है तो बहुत जल्दी अलर्ट हो जाना, क्योंकि इसके बाद अगर 3 मिनट में भी या 5 मिनट में भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपका स्ट्रेट अवे टारगेट, आप हैरान हो जाओगे, 23,700 होगा और अब के बार जो टारगेट होगा वो 23,800 होगा। तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो नहीं टूट रहा है मार्केट से। और थोड़ा सा मुझे, क्योंकि कल का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो नहीं टूट रहा है मार्केट से। आप देखोगे लास्ट टाइम भी मार्केट ने यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ने की अटेम्प्ट की थी, मार्केट ऊपर चला गया था। अब वापस वही जगह पे हम आके पहुंच गए हैं जहां पे कल मॉर्निंग को ही, सीरियसली कल मॉर्निंग को ही आप हैरान हो सकते हो कि अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है जिसकी 23,580 के यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट आते ही मार्केट का रिएक्शन देखना, 23,580 आते ही मार्केट का रिएक्शन देखना, ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाना चाहिए। और अगर 23,580 के नीचे आ गया, और 540 तो एक बहाना है, यानी कि उसके पहले ही आपको 560 पे ही समझ में आएगा कि अब मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है। अब 23,500 भी आएगा और 23,400 भी आएगा। तो कल के जो इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि सीरियसली ध्यान देना, अगर कुछ चीज़ आपको तजुर्बे के साथ मुझे कहनी है, अगर शाम को कुछ बम्बाड़ी या कुछ वॉर और ये सब नहीं हो रहा है
और मीन्स कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं आ रही है, तो 23,580 ये जोन है, यानी कि ये वाला जोन आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना, ये बहुत पावरफुल जोन है। और जैसे ही ये जोन के नज़दीक आएगा मार्केट में रिएक्शन आएगा, और अगर वो कैंडल ठहर गई 15 मिनट में ग्रीन कलर की, तो आप देखोगे 23,700 भी आएगा, 23,800 भी आएगा। और जो मूव आज आप कैप्चर नहीं कर पाए, मोस्ट प्रॉबेबली आप कल कैप्चर कर सकते हो। तो क्या आपको क्लियर है कि नंबर्स क्या बताए थे, कैसे बताए थे, क्यों थे? अब हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वैसे चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी में 52,900 के बाद 200 पॉइंट और 53,800 के ऊपर 200 पॉइंट, बाकी पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है, कुछ नहीं हो सकता। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो बहुत ही क्रूशियल लेवल है जहां पे मार्केट उड़ सकता है, जो कि है 75,200 के ऊपर मार्केट स्ट्रेट अवे 75,600 तक जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75K के नीचे आप मार्केट को 74,800 तक देख सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 पॉइंट्स नीचे, 400 पॉइंट ऊपर, इट्स फंटास्टिक। IRFC कुछ नहीं हो सकता, कंसोलिडेट हो रहा है, टाइम लगेगा। CDSL कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। ग्लैंड फार्मा, यस, ग्लैंड फार्मा बहुत तेज़ी से कोशिश कर रहा है अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने को, और ऐसे लग रहा है कि कंसोलिडेशन ख़त्म हो सकता है, बट अभी तक ये वीक ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें बहुत संभल के ग्लैंड फार्मा को देखना है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।